Good morning, students. Today we will discuss about the next topic, that is continuous series. और जो इससे पहले हमने दो सीरीज़ कर चुकी हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल सीरीज़ की थी, देन डिस्क्रीट सीरीज़ की थी. तो आज जो सीरीज़ के अकॉर्डिंगली वो लास्ट टॉपिक जो है वो कंटिन्यूस सीरीज़ का आता है. तो इसकी पहचान के लिए मैंने वहाँ पे भी बताया था और कुछ नोट में यहाँ भी लिख दिए हुए. फर्स्ट ऑफ ऑल की फ्रिक्वेंसी इज़ गिवन, कि आपके पास एफ गिवन होगा. एफ का मतलब मैं पहले बताया था फ्रिक्वेंसी का, कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी, नंबर ऑफ पर्सनस के नेम से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के हिसाब से, नंबर ऑफ वर्कर्स के हिसाब से, कुछ भी नंबर से डिनोट किया जाता है तो वो फ्रिक्वेंसी में आता है. देन उसके बाद है आपके पास वेरिएबल जो है वहाँ पे सिंपल दिया हुआ था, सीरियल ऑर्डर लाइक 10, 20, 30 डिस्क्रीट में. लेकिन इसमें क्या होगा कि आपकी क्लास इंटरवल गिवन होगी विद द इक्वल गैप और नॉन इक्वल गैप. तो उसके अकॉर्डिंगली फिर जो है क्वेश्चन सोल्व किए जाते हैं. तो इसका मैंने एक ट्रिक जो फाइंड आउट की है उसमें क्या है कि सबसे पहले आप क्या करो, इसमें मिड वैल्यू फाइंड करनी होती है. तो मिड वैल्यू को x मान के शुरू में ही उसको सोल्व कर लो. और डायरेक्ट मेथड मैंने बताया था, उसका फार्मूला ये है, शॉर्टकट का ये है. स्टेप डेविएशन का दोबारा ये फार्मूले सभी इसलिए यहाँ पे लिखे हैं कि शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मैंने पहले भी बताया था कि सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पे डी एक्स लगता है और यहाँ पे डी डैश एक्स लगता है. अब जब डी डैश एक्स निकलेगा तो आई या हम कहते हैं सी जो है उसमें फाइंड आउट करते हैं. आई ले लो, सी ले लो, कुछ भी ले लो, तो कॉमन फैक्टर वैल्यूज अवेलेबल करनी पड़ेगी, हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी वहाँ पे. तो क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है, मैंने पहले बताया था अगर एग्जाम में दिया हो फाइंड आउट मीन, तो आप कोई भी मेथड लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है सॉल्व करने के टाइम में. लेकिन अगर आपको मेंशन किया होगा पर्टिकुलरली उसको डायरेक्ट से सॉल्व करना है तो डायरेक्ट ही लगाना पड़ेगा. शॉर्टकट बोला है तो शॉर्टकट ही लगाना बोलेगा, और उसको शॉर्टकट को जो है हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं. देन नेक्स्ट है जो आपका स्टेप डेविएशन. अब मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल लिया है, इनकम दिया हुआ है, दैट इज क्लास इंटरवल 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. तो मैंने पहले बोला था कि गैप में वैल्यूज अवेलेबल होंगी 10 to 20, 20 to 30. फिर क्वेश्चन में आपके पास क्या गिवन होगा, नंबर ऑफ पर्सनस दिए हुए हैं 2, 4, 6, यानी कि 2 टाइप ऑफ डाटा इज अवेलेबल फॉर यू. तो जो आपका थर्ड स्टेप मैंने ऊपर बताया था वो पहले ही सॉल्व कर लेना है. क्या करना है कि आपने जो इनकम दी है, जो क्लास इंटरवल है, उसको मिड वैल्यू लेके एक्स डिनोट कर देना है. अब मिड वैल्यू निकालने का तो सिंपल फंडा ये है, 10 + 20 डिवाइड बाई 2, दैट इज 15, 20 + 30 डिवाइड बाई 2, 25. ऐसे ही 30 को 40 से प्लस करोगे, डिवाइड बाई 2 करोगे तो 35 आपका आ जाएगा. ये यहाँ पे मिड वैल्यू को निकालने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी दी हुई है, वो आप यहाँ से फॉलो कर सकते हो. लेकिन इससे भी इजी एक ट्रिक और भी है कि आपने पहला फाइंड आउट कर लिया है 10 + 20 डिवाइड बाई 2, तो आपके पास 15 आया है, आपने 15 लिख लिया. उसके बाद चेकआउट करो गैप इक्वल है. अगर गैप इक्वल है तो अकेले अकेले की निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी. क्यों? 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40. तो सीरीज़ देखो, अगर मैं दिखाऊं तो 10 to 20, 20 to 30, देन 30 to 40. तो गैप सब में इक्वल है, 10, 10 का गैप है. तो इसमें आप 10 प्लस कर दो, देन 25, फिर 25 में 10 प्लस कर दो तो 35. तो सिंपल सा फंडा है, हम जो गैप इक्वल आया है उसको प्लस करके भी निकाल लेंगे तो भी वैल्यूज इजीली कैलकुलेट हो जाएंगी. कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट. तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया तरीके से निकाल पाओगे. अब मेरा क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा जाए तो डायरेक्ट मेथड की तरह ही हो जाएगा, या शॉर्टकट मेथड की तरह होगा, या स्टेप डिवीजन की तरह निकालेंगे. तीनों तरीकों से हमने इसको निकाल देना है. लेकिन जो हमने इससे पहले सीरीज़ की थी डिस्क्रीट सीरीज़, अब मैंने x को उतार लिया एज इट, नंबर ऑफ वर्कर्स को f डिनोट कर लिया मैंने. अब ये सीरीज़ देखा जाए तो ऑलमोस्ट सेम हो चुकी है आपकी डिस्क्रीट सीरीज़ के अकॉर्डिंगली. तो जो जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ के क्वेश्चन सोल्व किए थे वैसे यहाँ पे डायरेक्ट लगा दो, शॉर्टकट मेथड लगा दो, देन स्टेप डिवीजन मेथड लगा दो. तो डायरेक्ट के लिए हमने वैल्यूज़ निकली है 15, 25, 35, देन फ्रीक्वेंसी लिख ली है 2, 4, 6. अब इसमें क्या है, सिंपल सा जैसे वहाँ पे निकाला था पहले डायरेक्ट मेथड का फार्मूला लिख लो, समेशन fx अपॉन समेशन f. समेशन f का मतलब मैंने पहले बताया था 2, 4, 6 का टोटल लगा लोगे तो आपके पास समेशन f आ जाएगा. देन f और x की मल्टीप्लाई करनी है, 15 × 2 30,
25 को 4 से किया 100, 35 को 6 से किया 210, देन इसका भी टोटल ही लगाना है, देन 340 आ गया। फिर दोनों की आप अगर डिवीज़न दे दोगे तो आपके पास 28.33 आंसर आ गया। तो मैंने ये देखा कि जैसे वहाँ पे सोल्व किया था मैंने डिस्क्रीट सीरीज़ को, वैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का सम ईजी हो जाता है अगर आप उसकी मिड वैल्यू शुरू में ही निकाल लो और रफ वर्क में से सीधा ही आपके क्वेश्चन में लिख लो, वहाँ पे आपको एक्स सीरीज़ उतारने की ज़रूरत ही ना पड़े। देन उसके बाद आपके पास शॉर्टकट मेथड है, उसका भी फार्मूला लिख लो, ए प्लस समेशन एफ डी एक्स अपॉन समेशन एफ। तो ए को तो मैंने पहले बताया था, एज्यूम करोगे, एज्यूम कहाँ से करोगे, एक्स सीरीज से करोगे, तो डी एक्स निकालने का सेम प्रोसीजर पिछले की तरह ही है, एक्स माइनस ए। मैंने ए के लिए आपको सबसे पहले ये बताया था कि जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको आप अज्यूम कर लो, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू 15 है, तो मैंने 15 ले लिया। देन 15 से 15 को डिडक्ट करोगे 0 आ जाएगा, 25 को 15 से करोगे तो 10 आ जाएगा, 35 को 15 से करोगे तो 20 आ जाएगा। अब फार्मूले के अकॉर्डिंगली एफ और डी एक्स की मल्टीप्लाई है, एफ और डी एक्स की दोनों के आपस में मल्टीप्लाई दे दो। देन मैंने आपको सिंपल सा बोला क्या करना है, एफ और डी एक्स की आपस में मल्टीप्लाई दे दो, 2 × 0 0 हो जाएगा, 4 को 10 से किया 40 हो जाएगा, 6 को 20 से किया 120 हो जाएगा। एफ डी एक्स का टोटल भी लगा लेना है और एफ का टोटल भी लगा लो भाई, तो आपके पास 12 ये आ गया, 160 ये आ गया, दोनों की डिवीज़न दे दो, 13.3 आ गया, दोनों को प्लस कर दो, 28.33 आ गया। तो शॉर्टकट भी वैसे ही सॉल्व हुआ जैसे डिस्क्रीट सीरीज़ का सॉल्व किया, वैसे कॉन्टिन्यूस सीरीज़ का कर दिया। बस ये याद रखना है कि मिड वैल्यू आप लोगों को पहले निकालनी पड़ेगी। देन स्टेप डिवीजन के लिए मैंने पहले से बोला था आधा प्रोसीजर तो डी एक्स तक का तो सेम ही रहेगा, एक्स भी वैसे रहेगी, एफ भी वैसे रहेगी, डी एक्स भी वैसे ही रहेगा। प्रॉब्लम आएगी डी डैश एक्स को सोल्व करने के लिए, तो डी डैश एक्स को सोल्व करने के लिए डी एक्स डिवाइड बाई सी कॉमन फैक्टर या आई हम बोलते हैं वो लेना है, यहाँ पे 0 है, तो ऑलरेडी ये वैसे तो 10 के टेबल पे डिवाइड हो जाती है, लेकिन पूरी सीरीज 10 से नहीं डिवाइड हो रही, यहाँ पे प्रॉब्लम है 0 10 से नहीं डिवाइड होगा, तो हम कंसीडर कर लेंगे कॉमन फैक्टर 1, तो वैल्यू रह जाएगी सेम। फिर f और d डैश x की मल्टीप्लाई दे दो, ये आ जाएगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई दे दो, फिर ये आ जाएगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई दे दो, फिर आपके पास ये आ जाएगा, एंड f d डैश x की टोटल दे दो तो आपके पास ये आएगा, f की टोटल दे दो तो ये आएगा। आपके पास a कितना था 15, हमने 15 लिया, f d डैश x कितना है आपके पास 160 आ जाएगा, f कितना है 12 आ जाएगा। तो कॉमन फैक्टर 1 है, तो 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो वैल्यू रिमेन सेम, तो 13.33 देन 15 दोनों को प्लस करोगे 28.33। 3 रूल जो मैंने पहले बोले थे वही हैं सेकंड केस में भी थर्ड केस में भी, कि आंसर विल रिमेन्स द सेम इन ईच केस, चाहे जो मर्जी मेथड सोल्व कर लो। एग्जामिनर आपको नहीं बोलता है तो जो मर्जी मेथड लगाओ, तो मैं सीधा सा फंडा भाई डायरेक्ट मेथड लगाना है उसको करो। और कुछ बच्चों ने मेरे को बोला था कि सर आप जर्नल के बारे में, अकाउंट्स के बारे में भी शुरू कर दो, तो मैंने अकाउंट्स के भी कुछ टॉपिक जो हैं जो लेक्चर है तैयार कर लिए हुए हैं, जल्दी ही उनको भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। और इस लेक्चर के बाद आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा ताकि आप क्वेश्चन को समझ पाओ कि इंडिविजुअल सीरीज़ कैसे सोल्व होगी, डिस्क्रीट कैसे होगी, कॉन्टिन्यूस सीरीज़ के क्वेश्चंस कैसे करने, वो न्यूमेरिकल दूंगा, आप सोल्व करना है, देन उसके हम आंसर भी प्रोवाइड करेंगे आपको। देन आफ्टर दैट आपको एक जर्नल का लेक्चर भी प्रोवाइड करवाऊंगा मैं। थैंक यू।